दुनिया भर में जंग के बीच रूस और अमेरिका के लड़ाकू विमान भारत में अपनी ताकत दिखाने के लिए घुस गए हैं। भारत में एक ही रनवे पर रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 यानी सू-57 के सामने अमेरिका का 5th जनरेशन लड़ाकू विमान F-35 आकर खड़ा हो गया। ये तस्वीर ऐतिहासिक है क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा है। पहली बार रूस और अमेरिका के लड़ाकू विमान पर आमने सामने खड़े हैं। ये दोनों लड़ाकू विमान बेंगलुरु में हो रहे एरो शो में हिस्सा लेने आए हैं। अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों को वहां नहीं भेजता जहां रूस के फाइटर जेट्स होते हैं। अमेरिका को लगता है कि रूस उसके लड़ाकू विमानों की कमजोरी पकड़ लेगा। ऐसे में अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों को रूस से छुपा कर रखता है। लेकिन भारत में पहली बार अमेरिका ने F-35 को सू-57 के सामने खड़ा कर दिया है। अमेरिका दोनों ही अपने फाइटर जेट्स भारत को बेचना चाहते हैं। अमेरिका पूरी कोशिश में था कि इस बार भारत F-35 खरीदे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सू-57 और F-35 में कौन सा लड़ाकू विमान ज्यादा ताकतवर है। भारत को इनमें से कौन सा लड़ाकू विमान खरीदना चाहिए और भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट कब तक बनाएगा। सबसे पहले आप इन दोनों लड़ाकू विमानों की कीमत जान लीजिए। भारत को एक सू-57 की कीमत करीब 45 से 50 मिलियन डॉलर तक पड़ेगी, जबकि भारत को एक F-35 खरीदने के लिए 80 मिलियन डॉलर तक खर्च करने पड़। सू-57 की स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-35 की स्पीड 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है। रूस ने दावा किया है कि सू-57 से शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल दागी जा सकती है। सू-57 गाइडेड बॉम्ब्स भी गिरा सकता है, जबकि F-35 कुछ तरीके की ही मिसाइलें दाग सकता है। भारत को लुभाने के लिए दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक ऐसा फैसला किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अमेरिका ने कहा है कि वो बेंगलुरु में हो रहे एरो शो में हिस्सा तो ले रहा है, लेकिन वो रूस के सामने अपने लड़ाकू विमानों को नहीं उड़ाएगा। अमेरिका F-35 को खड़ा करके उसकी खूबियां भारत को बताना चाहता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि एरो शो में आने से कुछ दिन पहले ही अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया था। इस घटना ने अमेरिका को इस रेस में पीछे कर दिया। बहरहाल अब सवाल है कि भारत को इन दोनों लड़ाकू विमानों में से कौन सा विमान खरीदना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को सू-50 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सू-57 F-35 के मुकाबले सस्ता पड़ेगा। रूस ने तो भारत को सू-57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी भरोसा दे दिया। रूस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम सू-57 का निर्माण भारत में ही कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रूस भारत में ही ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है और AK-56 राइफल्स भी। रूस ने तो यूक्रेन युद्ध में सू-57 की ताकत भी दिखा दी है। एक तरफ सू-57 यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका का F-35 क्रैश हो गया। वैसे आपको बता दें कि भारत ने भी 5th जनरेशन लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस लड़ाकू विमान का नाम एमका होगा। एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मगर भारत 2035 से पहले इसे नहीं बना पाएगा। ऐसे में भारत को जल्द से जल्द 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों की जरूरत है। चीन पहले ही 6th जनरेशन लड़ाकू विमानों पर काम शुरू कर चुका है, इसीलिए भारत को फैसला तुरंत लेना होगा।